पहले इस पिक्चर को देखो और ये पिक्चर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है जो कल के मैच का है। लेकिन इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूंगा मई 24 2024 से, 2 साल पुराने बात कर रहा हूं मैं। इयान बिशप एक प्लेयर से मिलता है आईपीएल में, एयरपोर्ट में, और ट्वीट करता है। यूजुअली उस प्लेयर को ट्वीट करना चाहिए कि मैं इयान बिशप से मिला हूं, लेकिन इयान बिशप ट्वीट करता है जबकि वो प्लेयर तब तक ना आईपीएल खेला था ना डोमेस्टिक खेला था। फिर इयान बिशप ट्वीट क्यों करता है? उसका हाइट को देख के, उसके स्किल सेट को देख के इयान बिशप बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि यार ये बंदा जब आगे आएगा बहुत कुछ खास करेगा। इयान बिशप एक नेट बॉलर के बारे में ट्वीट करता है, आप सोचो, वो भी इंडिया का नेट बॉलर। मैं बात कर रहा हूं यशराज पुंजा की। आप कहोगे क्यों भाई यशराज पुंजा के बारे में क्यों बात कर रहे हो? आप वैभव से स्टार्ट करो ना, आप जोफ्रा आर्चर से स्टार्ट करो, आप यशराज पुंजा से स्टार्ट क्यों कर रहे हो? मैं आपको समझा, तो शायद ये कंसेक्यूटिव तीसरा वीडियो है आरआर के ऊपर जहां पे मैं यशराज पुंजा के बारे में बात कर रहा हूं। मैं लगातार बात कर रहा हूं। उस दिन जब आरआर न्यू चंडीगढ़ पहुंचा था मैच खेलने पंजाब की अगेंस्ट, इसी पिच पे, पिच नंबर 4, याद रखना, पिच नंबर 4 पंजाब के अगेंस्ट आया था यशराज पुंजा बॉलिंग करने। 3 विकेट लिया था। किस किस का विकेट लिया था आपको याद है? स्पिन बेशर श्रेयस अय्यर एंड प्रभसिमरन सिंह एंड कुपर कर्नली। वो भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते। एक बार जाके कुपर कर्नली का स्ट्राइक रेट देखो स्पिनर्स के अगेंस्ट। 3 अच्छे बैट्समैन जो स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, उनका विकेट किसने लिया? यशराज पुंजा। पिच नंबर 4 इस आईपीएल का वन ऑफ द फ्लैटेस्ट पिच, वन ऑफ द फ्लैटेस्ट पिच में 3 विकेट स्पिनर ने लिया है यशराज पुंजा। तीनों के तीनों अच्छे बैट्समैन स्पिनर्स के अगेंस्ट। अगर आप यशराज पुंजा का मिडिल ओवर में इकोनॉमी देखोगे, बड़े बड़े बॉलर्स ने अच्छा खासा बॉलिंग किया मिडिल पे। जडेजा का इकोनॉमी इस सीजन 8.14, नूर का 8.17, कृणाल पांड्या का 8.53 और यशराज पुंजा का 8.76, 8.76। और मैं क्यों यशराज पुंजा से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं? कल के मैच पे सबसे इंपॉर्टेंट विकेट लिया है यशराज पुंजा ने। सबसे इंपॉर्टेंट विकेट, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई कुछ और बोले मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। हेनरी क्लासन वो बैट्समैन है दुनिया भर में, बहुत सारे इंडियन बैट्समैन का स्ट्राइक रेट स्पिनर्स के अगेंस्ट हेनरी क्लासन जैसा नहीं है। इंडियन बैट्समैन का स्ट्राइक रेट, चाइना मैन उठा लो, मिस्ट्री उठा लो, सबके अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 180 के ऊपर है। हेनरी क्लासन को इस सीजन में ड्राई से ड्राई विकेट पे कोई अच्छे से अच्छे स्पिनर्स रोक नहीं पाया था। कोई अच्छे से अच्छे स्पिनर्स रोक नहीं पाया था। आप चेन्नई वाला मैच देख लो जो इतना टफ था, हमारे प्लेयर जो स्पिन को खेल के बड़े हुए, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक तरफा उस हार्ड पिच पे, डिफिकल्ट पिच पे हेनरी क्लासन ने मैच एक तरफा कर दिया था नूर को बैकफुट पे कवर पे छक्का मार के। हेनरी क्लासन वो बैट्समैन है, कल के दिन एक चेज ऑन था। अगर आप हेनरी क्लासन का विकेट नहीं लेते, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट यशराज पुंजा ने लिया है। आप कहोगे कि नहीं भाई मैं डिनाई करता हूं, सबसे बड़ा विकेट अभिषेक का था, ईशान का था, हेड का था, क्लासन का नहीं था। क्लासन क्या ही कर लेता, 3 विकेट तो पहले ही गिर गया था। इनफैक्ट 4 विकेट तो पावर प्ले में जल्दी गिर गया था। क्लासन क्या कर लेता? 10 ओवर के बाद कल के दिन आरआर का स्कोर था 136 फॉर 1। एसआरएच का स्कोर कितना था? 132 फॉर 5। 132 136 इस फ्लैट पिच पे रिक्वायर्ड रन रेट अगले 10 ओवर के लिए बहुत ज्यादा कम था और अंडर कंट्रोल था। 132 आप बना चुके थे। फिर एज ए न्यूट्रल फैन आप सोचो कि अगले 10 ओवर पे हम 132 तक पहुंच गए। अगले 10 ओवर पे डेथ पे आरआर के लिए बॉलिंग कौन करेगा? 1 ओवर बचा था जोफ्रा आर्चर का, सिर्फ 1 ओवर। बाकी कोई भी बॉलर उठा के देख लो आरआर के इस सीजन में, एक भी बॉलर डेथ पे अच्छा नहीं किया। बर्गर का इकोनॉमी 12 के ऊपर, ब्रिजेश का इकोनॉमी 11 के ऊपर। सुशांत मिश्रा अपना दूसरा मैच खेल रहे। अगर क्लासन रहता, अब आप सोचो, क्लासन को यशराज पुंजा ने आउट नहीं किया। मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, क्लासन का विकेट यशराज पुंजा ने नहीं लिया, तो मतलब एसआरएच का स्कोर 10 ओवर के बाद हुआ 132 फॉर 4। मान लेते पिच पे क्रीज पे कौन है? क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी, जो स्पिन के अगेंस्ट बेहतरीन खेलते हैं। और जब तक क्लासन होता तब तक जडेजा बॉलिंग डालने भी नहीं आता, तब तक जडेजा बॉलिंग डालने भी नहीं आता। एक लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर के अगेंस्ट क्लासन का रिकॉर्ड किया, जाके देख लो। याद है ना अक्षर पटेल को कितना मारा था वर्ल्ड कप फाइनल में, 2024 वर्ल्ड कप फाइनल में? भूल गया था अक्षर पटेल की वो मैच हम जीत भी सकते थे, है ना? बेहोश हो गया था वो ऑलमोस्ट। 4 विकेट मान के चलो गए हैं 10 ओवर के बाद। रेड्डी और क्लासन है। अगले 10 ओवर में एक ओवर बचा है एक अच्छे बॉलर का। बाकी हर बॉलर को आप कहीं भी मार सकते थे। आरआर के बॉलिंग यूनिट इतना स्ट्रांग नहीं है।
ठीक है। और अगर मैं आपको एग्जांपल भी दूं कोई और मैच का उठा के, इस सीजन एसआरएच ने 249 चेज किए मुंबई के अगेंस्ट, 243 249 चेज किए मुंबई के अगेंस्ट। हेनरिक क्लासन 30 बॉल पे 65, शायद एंड पे जाकर आउट होते, नॉट आउट रह के गया था। आप 2024 में जाओ, जो शायद एसआरएच का लीग स्टेज पे पहला मैच था केकेआर के अगेंस्ट ईडन गार्डन पे, है ना, जल्दी जल्दी 4-5 विकेट चला गया था, 208 या 9 का टारगेट था। हेनरिक क्लासन शायद 29 बॉल पे 65-66 बनाया था, ऑलमोस्ट अकेले मैच को जीता के लेके चला गया था। बहुत कम वीकनेस है हेनरिक क्लासन के पास, मतलब ऐसा कोई ज्यादा खास वीकनेस है नहीं कि बॉलर एक्सपोज कर दे उसको, और रेंज भी ह्यूज है, ह्यूज है। ये मैच का रिजल्ट मैं नहीं कह रहा हूं कि चलो क्लासन को विकेट नहीं लेता तो ऐसा जीत जाता, बहुत क्लोज होता वो मैच। सबसे इंपोर्टेंट यशराज पुंजा के उस विकेट की इंपॉर्टेंस समझने के लिए, उस विकेट का इंपैक्ट समझने के लिए इस मैच पे मैं यशराज पुंजा स्टार्ट किया हूं। जितना टैलेंटेड वैभव है, शायद एज ए बॉलर उतना नहीं तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड यशराज पुंजा है। हर मैच पे मैंने बात किया क्या काम रहता है, मतलब वो एक बॉल पे छक्का खाता है, अगला बॉल लेके तैयार रहता है कि नहीं मैं तैयार हूं, वो फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होता। आप कोई भी स्पिनर का हाल देखो ना, जब से इतना फ्लैट पिचेस बनने लग गए, स्पिनर्स की हाल देखो आप एक बार। राशिद खान पिछले मैच पे आरसीबी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाए, कोई इंपैक्ट नहीं। चाहल का अब इकोनॉमी चेक कर लो, सुयश शर्मा एक लेग स्पिनर जगह नहीं बन रहा है टीम में, इकोनॉमी देख लो इस सीजन, स्ट्राइक रेट देख लो, एवरेज देख लो, ठीक है। अच्छे से जडेजा कितने सारे मैच में 4 ओवर नहीं डाला है। नूर जब अकिल ने अच्छा नहीं किया, नूर अच्छे से बॉलिंग नहीं डाल पाया। कौन अच्छा डाला है इस बार आईपीएल में स्पिनर्स, आप बताओ ना, जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, सुनील नरीन, मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, इन सब ने अच्छा किया। यशराज पुंजा को समझना पड़ेगा, 19 साल का बच्चा है, डोमेस्टिक उतना खेला नहीं, एक महाराष्ट्र ट्रॉफी खेल के आया, एक नेट बॉलर रहा है 2 साल तक, है ना, पहली बार खेल रहा है 2026 में, जहां पे पीछे से इतना फ्लैट है, रोज रोज 220-230 चेज हो रहे हैं, उधर आके जो कंपोजर वो दिखा रहा है, जैसा बॉलिंग वो कर रहा है, नो डाउट इन माई माइंड कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर ऑफ दिस सीजन। और जिस हिसाब से उसने विकेट लिया ना, मतलब कल का मैच भी वन ऑफ द फ्लैटेस्ट पिच नंबर 4 पे था, उस दिन भी पिच नंबर 4 पे आके श्रेयस अय्यर को आउट किया था, ठीक है, मतलब आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके गया, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इधर से मैं थोड़ा बहुत एसआरएच की बैटिंग के बारे में बात करना चाहूंगा, ठीक है। पहले आप ये सुन लो मैंने क्या कहा था, एसआरएच और जीत के बीच एक ही प्लेयर है, वो है जोफ्रा आर्चर, और कोई नहीं। और मैंने बार बार, मैं थक चुका बोल के 100 बार बोल चुका कि एसआरएच के टीम में 4 प्रॉपर बैट्समैन है जो हार्ड लेंथ के बॉल पे बहुत गंदे तरीके से फंसता है। ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन, सलील अरोरा, ठीक है। और फिर अभिषेक शर्मा भी कभी कभी बॉडी लाइन शॉर्ट बॉल पे फंस जाता है, हार्ड बॉल पे फंसता है। 5 ईशान किशन का भी हाइट छोटा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आर्चर का याद है बॉल, जब एसआरएच और आरआर पहला मैच खेला था, अचानक बंपर मारा था जो बैट के एज लेकर छक्का हो गया, ईशान किशन आंख बंद कर लेता, ठीक है। तो जोफ्रा अगर अच्छा करेगा तो एसआरएच हार सकता है। पावर प्ले के 2 ओवर, पहला मुझे यही होगा कि पावर प्ले के 2 ओवर जोफ्रा का आप संभाल के खेलो। हार और जीत के बीच एक जोफ्रा आर्चरी खड़ा है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि एमएस धोनी का वीकनेस है हाइपोथेटिकली लेग स्पिन को खेलना, लेग स्पिन को खेल नहीं पाता इस उम्र में, मैं मान लेता हूं। और चेन्नई के बैटिंग लाइनअप पे 4 या 5 बैट्समैन है जो लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट फंस जाते हैं। मान लेते सब गुगली पे बोल जाते हैं, सब गुगली पे आउट हो जाता है, गुगली किसी को हाथ से पढ़ना नहीं आता। तो सोल्यूशन क्या है, अगर 4-5 बैट्समैन ऐसा है एक टीम की बैटिंग लाइनअप पे, सोल्यूशन क्या है? एक कि आप 1 साल, जब बीच में गैप होता है आईपीएल के बीच में 1 साल, आप काम करके आओ, इंडिविजुअली काम करके आओ, लेग स्पिन के अगेंस्ट कैसे खेलना है, वो एक लंबा प्रोसेस 1 साल। दूसरा क्या है कि 4 बैट्समैन का ये हाल है तो 2 बैट्समैन को बाहर कर देते हैं और 2 ऐसे बैट्समैन को लेते हैं जो लेग स्पिन को अच्छा खेलते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, 2 बैट्समैन को बाहर नहीं कर पाएंगे, वो भी बहुत बड़े प्लेयर है, ठीक है। फिर आपके पास एक ही सोल्यूशन रहता है, क्योंकि आज के दिन ओपोनेंट के पास एक ही बॉलर होता है जो लेग स्पिन डालेगा। ऐसा तो चांस ही नहीं है कि एक टीम में 2-2 लेग स्पिनर रखा है अपनी टीम में, तो आप उसके 4 ओवर संभाल के खेल लो। ये एक आपका लास्ट सोल्यूशन है कि कोई बात नहीं, इस सीजन हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, अगले सीजन में हम लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट तैयार करके आएंगे। ये सीजन हम क्या करेंगे, जब लेग स्पिनर बॉलिंग डालना आएगा, थोड़ा उसके 4 ओवर संभाल के खेल लेंगे, उसके खराब बॉल को वेट करेंगे, वो खराब बॉल डालेगा, उस पर रन बना लेंगे, कोई बात नहीं, उसके अगेंस्ट हम 7-8 के इकोनॉमी से मार लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एक सोल्यूशन बनता है। एसआरएच, अगर आप उनका हिस्ट्री देख लो इस सीजन में, सिर्फ पहले मैच से मैं कह रहा हूं, जो आरसीबी के अगेंस्ट, कहां पे मैच था, हैदराबाद में मैच था या चिन्नास्वामी में मैच था, जहां पे भी था, पहला मैच आप देख लो, पहला 4 विकेट हार्ड बॉल पे गिरा है, पहला 4 विकेट, जहां पे डफी ने 4 ओवर लगातार डाल दिया था, है ना। भुवनेश्वर कुमार भी 1 विकेट लिया था, वो भी हार्ड बॉल पे लिया था, पहले शुरू में 4 विकेट हार्ड बॉल पे गिरा था। फिर और भी बहुत सारे मैचेस हैं जहां पे हार्ड बॉल पे आउट हुआ है, लेकिन अभी रिसेंट गुजरात के अगेंस्ट जहां पे 86 पे ऑल आउट हो गया था, उस मैच पे देख लो 5 बैट्समैन शायद हार्ड लेंथ पे बॉल पे आउट है, 5 बैट्समैन, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5। ये हर मैच का पैटर्न है, हर मैच का पैटर्न है यार। क्या मतलब, आई मीन
मेंटली आप ग्रो करना नहीं चाहते हो, देखो कोई भी कोच या फिर डेटा एनालिस्ट है आपको आपके स्किल सेट पे काम करवा सकता है। आपके वेट ट्रांसफर आपका क्या होना चाहिए, आपकी पोजीशन क्या होना चाहिए, आपका स्टांस क्या होना चाहिए, आप किसके अगेंस्ट वीक हो, ये सब सिखा सकते हैं। लेकिन कोई भी कोच आपको मेंटली ग्रो नहीं करवा सकता। वो आपकी खुद की एक्सपीरियंस, आपकी खुद की माइंडसेट क्या, उस हिसाब से आप मेंटली ग्रो होते हो। अल्टीमेटली आप खुद क्रिकेट खेलने जाते हो, आप खुद बैटिंग करने जाते हो, है ना। आपको समझना चाहिए, अगर मुझे इधर बैठ के पता लग रहा है कि जीत और हार के बीच एक जोफ्रा आर्चर है, हो सका था मैं ये भी बोलता कि आरआर और एसआरएच के जीत और हार के बीच एक ही डिफरेंस है, वैभव सूर्यवंशी। कल प्रीव्यू में मैंने ये नहीं कहा, मैंने एक भी बार नहीं कहा कि वैभव सूर्यवंशी जीत और हार के बीच डिफरेंस है, क्योंकि मुझे पता है अगर वैभव सूर्यवंशी एक तरफ से बहुत अच्छा खेलेगा, आरआर मिडिल पे डेथ पे चोक भी करते हैं, उनके टैलेंटर्स चोक भी, लोअर ऑर्डर चोक भी करते हैं। और मुझे पता है एसआरएच के बैट्समैन के पास वो क्वालिटी है, शायद उतना स्ट्राइक रेट मैच ना कर पाए, लेकिन 4-5 बैट्समैन है जो 200 की स्ट्राइक से बैटिंग करके कर सकता है काम, है ना। मैच का एक डिफरेंस था, वो था जोफ्रा आर्चर। और वो भी डिफरेंस क्या, पहला 2 ओवर, पावर प्ले में 2 ओवर बस देख के खेलना है। ऐसा तो नहीं है ना आर्चर 6 के 6 12 के 12 बॉल पावर प्ले में अच्छा डालेगा, कुछ बॉल खराब भी डालेगा, उस पर मार लो। और डाला भी है खराब बॉल उसने, जो जहां पे ईशान किशन ने लेग साइड पे फ्लिक करके छक्का मार दिया, खराब बॉल डाला भी है उसने। लेकिन बस क्या ना, जो 2-3 अच्छा बॉल डालेगा वो उस पे बच के खेलना है, उस पे मुझे रश नहीं करना है। सिर्फ 12 बॉल देख के खेलना था और मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था, लेकिन नहीं। अब पैटर्न देखो, अब जोफ्रा आर्चर आता है, दूसरा ही बॉल ऑलमोस्ट 147 के स्पीड से हार्ड बॉल बाउंसर, अभिषेक शर्मा आउट। चलो कोई बात नहीं। अगर आप कहोगे ईशान ने अच्छा स्टार्ट दिया था, यू आर रॉन्ग एट सम पॉइंट, मैं एग्री नहीं करता। थर्ड बॉल उस ओवर का, पहले ओवर का, जो ईशान का फर्स्ट बॉल था, हार्ड बॉल, ईशान किशन आंख बंद करके ठक करके मारता तो पता भी नहीं लगता बॉल कहां पे लगा है। वो कैच था डीप मिड विकेट पे, कोई फील्डर नहीं था, नो लेंस मैन पे गिरा था। वो जो खड़ा था फाइन लेग डीप फाइन, वो दौड़ के आता 2 रन होता है ना। फास्ट बॉल ईशान किशन फेस करता है, हार्ड बॉल में फंस गया था। सेकेंड ओवर जहां पे जॉफरा दूसरा ओवर लेके आता पावर प्ले, उसका शायद फोर्थ बॉल, और एक हार्ड बॉल जो कैच था। अगर जडेजा थोड़ा स्मार्ट फील्डिंग करता, वो कैच था। ऐसे कैचेस बार बार आईपीएल में पकड़ा जाता है। ईशान किशन वंस अगेन दूसरे बार हार्ड बॉल पे फंस गया था, जहां पे उसको छक्का मिल गया जडेजा की खराब फील्डिंग की वजह से। आप जडेजा से वो एक्सपेक्ट नहीं करते हो। फिर कैसे आउट हुआ, उसी ओवर पे 150 की स्पीड से और एक इतना जोर से इनटू द पिच मारा, ठाक करके लगा। ईशान किशन को पता भी लगा, एक तो पिच से बीटे ऊपर से ठाक करके बैट पे लगा। शॉट खेले नहीं पाए, आप देख लो ना, शॉट खेले नहीं पाए, जहां पे रूम भी था थोड़ा बहुत। 2 बैट्समैन लगातार हार्ड बॉल पे आउट। फिर स्मरण आता है, बर्गर हार्ड बॉल डाल के, बैक ऑफ द लेंथ डाल के स्मरण को आउट कर दिया। 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन फिर से हार्ड लेंथ पे फंस गया। और इधर मैं रियान पराग के कैप्टनसी के बारे में बात करूंगा। मैंने बार बार आपको कहा है, पिछले 2 मैच पे रियान पराग को कल का मैच मिला के फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला, वो इंजेक्शन लेके खेल रहे हैं। और कैप्टन से मेरे हिसाब से पिछले मैच में बहुत अच्छा किया था, जिस हिसाब से रेगुलेट किया था। यशराज पुंजा पे बहुत हाई ट्रस्ट है, ठीक है। और ऊपर से जोफ्रा आर्चर को जैसे रेगुलेट करता है, ब्रिलियंट। उस दिन रिस्क लिया था, 15th ओवर में आर्चर को लेके आ गया था। कल जैसे ही देखा क्लासन पावर प्ले में आ गया, आर्चर को 3rd ओवर दिया कि नहीं डाल हार्ड बॉल, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ा। ट्रेविस हेड जो अपना फ्रंट फुट ओपन करके इंतजार कर रहा था बैट उठा के कि हार्ड बॉल आएगा, मैं बैक फुट से कट कर दूंगा, है ना। उसको 150 की स्पीड से आर्चर ने कहा कि चल तू बैट ऊपर खड़े करके पकड़ के रहे, मैं फुल लेंथ पे डाल देता हूं। जब तक हेड का बॉल बैट नीचे आया था, तब तक स्टंप उठ चुका था। 4 विकेट पावर प्ले में मैच ऑलमोस्ट खत्म था। एक कम बचा था कि इधर से रेड्डी और क्लासन जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, दोनों का फॉर्म भी बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 600 रन क्लासन ने भी मारा है ना। इनको रोकने के लिए हमें बस क्लासन का विकेट चाहिए, वो इंपॉर्टेंट विकेट आपको यशराज पुंजा ने दे दिया। उसके बाद मैच उधर से खत्म था, चाहे जितना भी मारपीट कर ले उधर। उसके बाद सलील अरोड़ा, नीतीश कुमार रेड्डी, मैच उधर खत्म था। तो एसआरएच कब सीखेगा ये चीज, मेरे एक चीज है कि कब सीखेगा बार बार एक ही पैटर्न, हार्ड बॉल पे आउट होना। अगर कल आर्चर का मतलब, और आप सोचो ना गुजरात वाले मैच पे, फिर भी मैं एक तरफ से कंसिडर कर सकता हूं क्योंकि गुजरात के पास 4 बॉलर है जो हार्ड बॉल डाल सकते हैं। होल्डर, रबाडा, फिर आता है कौन, सिराज हार्ड बॉल डालता है, और एक कौन सा बॉलर है, प्रसिद्ध कृष्णा हार्ड बॉल डालता है। तो मैं कंसिडर कर सकता हूं, चलो कोई बात नहीं, है ना। 4 एक हर एंड से हार्ड बॉलर आ रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। लेकिन इधर तो एक ही बॉलर था ना यार, एक ही बॉलर इस फ्लैट पिच पे, आपको सिर्फ 12 बॉल देख के खेलना चाहिए था। ये मैच्योरिटी कब आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा एसआरएच के बारे में बात करता हूं, क्योंकि एसआरएच वो टीम है जिन्होंने टेम्पलेट स्टार्ट किया, इनिशिएट किया 2024 में T20 क्रिकेट खेलना कैसे। आप इधर से, वो एसआरएच फर्स्ट टीम है जिसने इनिशिएट किया, इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते हो।
और इन्होंने वो टीम बना लिया कि ऐसे ही हमें करना है। इनके टेम्पलेट फॉलो करके ऑलरेडी 2 टीम ट्रॉफी उठा चुका है और तीसरी बार भी कोई और टीम उठाएगा। 3 साल हो गया, एसआरएच ने इनिशिएट किया, एसआरएच उस टेम्पलेट को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एसआरएच ही ट्रॉफी उठा नहीं पा रहे। एक क्वेश्चन मार्क है क्यों, एक ह्यूज क्वेश्चन मार्क है क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते आप बॉलिंग की वजह से हार गए हो। जिस हिसाब से वैभव खेलता है वो हर बॉलर्स को ऐसे मारता है, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आपको कुछ बेटर करना पड़ेगा ना बैट से। बैटिंग आपका स्ट्रेंथ है ना, बैटिंग आपका स्ट्रेंथ। आप कब मैच्योरिटी आप पे आएगा कि नहीं मैं हार्ड बॉल के अगेंस्ट शायद थोड़ा देख के खेल लेता हूं, अब मैं काउंटर अटैक कर सकता हूं। आरआर के आप देखो ना, ब्रिजेश का इकोनॉमी, बर्गर का इकोनॉमी डेथ पे क्या है। आप अगर विकेट बचा के थोड़ा बहुत इतने रश पे रहते हैं, मैं इसलिए थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूँ, रश में रहना अलग चीज़ है। अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई काम एंड कंपोज्ड बैट्समैन होना चाहिए एक एसआरएच में, इसका मतलब नहीं कि जो एंकर करे, जो स्लो स्ट्राइक रेट से खेले। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जॉस बटलर है ना, अभी शायद करियर की पीक में नहीं है, लेकिन जॉस बटलर हैज बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट टी20 बैट्समैन। आईपीएल उठा लो, इंटरनेशनल उठा लो, जॉस बटलर है ना, कभी भी रश में नहीं लगता। रश अंदर से काम एंड कंपोज्ड रहता है, ठीक है। विराट कोहली अंदर से काम एंड कंपोज्ड रहता है, और भी जैसे कि रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर काम एंड कंपोज्ड रहता है, हाई स्ट्राइकर से बैटिंग करता है, लेकिन ऐसा आपको लगेगा नहीं कि ज्यादा ही पीछे भाग रहा है बॉलर्स के पीछे, नहीं यार इसको तो पकड़ पकड़ के मारूंगा, है ना। वो रश पे नहीं रहता है। वो एक ऐसा बैट्समैन चाहिए एक टीम को। शायद क्लासन वो बैट्समैन है, थोड़ा बहुत कंपोज्ड रहते हैं, और शायद रेड्डी को वो बैट्समैन बनना पड़ेगा, लेकिन अभिषेक, हेड, ईशान वो थोड़ा रश में रहता है यार कि नहीं 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 बॉलर्स के ऐसे मारूंगा कि इनकी तो आज ही इधर दफन कर दूंगा। 300 चेज नहीं कर रहे थे आप 240 चेज कर रहे थे इस पिच पे जहां पे पॉसिबल है, और आरआर का बॉलिंग यूनिट, आई एम सॉरी टू से, उतना स्ट्रांग नहीं है। तो एसआरएच को सोचना पड़ेगा इधर से कि आगे जाके क्या करना पड़ेगा। 3 साल हो गया है, तीनों साल हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। हमारा टेम्पलेट फॉलो करके पहले केकेआर ने ट्रॉफी उठाया, हमारा टेम्पलेट फॉलो करके बैटिंग डेप्थ को बढ़ा के शुरू से लेके एग्रेसिव क्रिकेट खेल के आरसीबी लास्ट ईयर ट्रॉफी उठाए, आरसीबी इस बार भी फाइनल पे बैठे, हम इधर बाहर हो जा रहे तीनों साल। कुछ तो प्रॉब्लम होगा ना, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, इसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बॉलिंग प्रॉब्लम नहीं है। कल एसआरएच, अगर आप मुझे कहो कि बॉलिंग की वजह से हार गया है, ये मैं बिल्कुल मानता नहीं। इस पिच पे इतना रन बनता है यार, चलो मैं मान लेता हूं बॉलर्स ने 10 रन एक्स्ट्रा दिए, तो एसआरएच के बॉलर्स के बारे में बात कर लेते, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, पहले वैभव के बारे में बात कर लेते, वरना बहुत ही मुझे लगता है कि इनजस्टिस होगा अगर वैभव के बारे में बात नहीं करेंगे। तो पहले वैभव से स्टार्ट करते, तो फिर ऑटोमेटिकली एसआरएच के बॉलर्स के बारे में बात कर लेंगे हम। वैभव की इस इनिंग्स को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, मैंने बहुत सोचा कि मैं कैसे जस्टिफाई कर पाऊंगा अपने व्यूअर्स को कि वैभव ने क्या किया। तो मैंने सोचा कि एक पिक्चर दिखाऊंगा। अगर आपको कोई पूछे वैभव की उस इनिंग्स पे क्या स्पेशल था, आप सिर्फ इस पिक्चर को दिखाना, इस फील्ड सेट को, और बोलना ये था वैभव सूर्यवंशी। आप कहोगे क्या बात कर रहे हो डैश डैश, मैं समझाता हूं। पैट कमिंस शायद इस जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर है, शायद इस जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट, आप कह सकते हो बेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट कैप्टन इस जनरेशन का पैट कमिंस, है ना। वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर है, मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड। आपने लास्ट कब देखा पावर प्ले में एक पेसर बॉलिंग कर रहा है और 2 फील्डर बाहर हो सकता है पावर प्ले, वो 2 फील्डर एक काउ कॉर्नर में खड़ा है, एक लॉन्ग ऑन पे खड़ा है चिपक के। लास्ट आपने कब देखा? स्पिनर्स आता है ना, स्पिनर्स पावर प्ले, तब भी चलो एक लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ बाहर होता है, दूसरा फील्डर काउ कॉर्नर में कभी नहीं होता, डीप मिडविकेट होता है, या फिर कभी कभी कोई डीप एक्स्ट्रा कवर में रख देता है कि इनसाइड आउट खेलेगा तो उधर एक फील्डर रख देता हूं। स्पिनर्स के लिए भी 2 फील्डर ऐसे पोजीशन में नहीं होता है पावर प्ले में, और पेसर्स तो रखते ही नहीं है। पेसर्स यूजुअली फाइन लेग, थर्ड मैन, डीप स्क्वायर ऐसे रखते हैं मोस्टली, या फिर डीप पॉइंट को कभी कभी पीछे कर लेता है। अगर आप ऑफ साइड में थोड़ा रूम देके बॉलिंग करने की कोशिश करो, थोड़ा वाइड एयर डालने की कोशिश करो शुरू से ही, है ना। ये जो फील्डिंग पैट कमिंस ने रखा है कल के दिन खुद की बॉलिंग पे, जो खौफ पैदा किया ना, वो है वैभव सूर्यवंशी। यार मैंने पैट कमिंस का हाल कभी नहीं देखा। पैट कमिंस, मतलब आई वाज शॉक्ड कि 2 फील्डर जो बाहर रखे, मतलब ये पिक्चर वैभव की इनिंग्स को जस्टिफाई कर देते कि वैभव ने इस दुनिया में क्या खौफ पैदा किया है। इससे ज्यादा बेटर तरीके से मैं इस इनिंग्स को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। आउटस्टैंडिंग यार, आउटस्टैंडिंग। मुझे इतना दुख हुआ कि वो आउट हो गया सेंचुरी मारने से पहले, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ जाता। मतलब मैं सच ऑनेस्टली कह रहा हूं, इतना दुख ना जब सीएसके लगातार 3 साल से हार रहा है तब भी मुझे इतना दुख नहीं हुआ, है ना।
ना मुझे विराट कोहली के टेस्ट रिटायरमेंट से इतना दुख हुआ था, लगा कि नहीं ठीक है वेल डिजर्व्ड है, हो गया एक खराब क्रिकेट खेल रहे एक टेस्ट मैच पे, लगा कि सीरियस है ही नहीं, अब से 3 साल हो गया 4 साल हो गया, कुछ एफर्ट खुद से डाल ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत, कि यार नहीं, मतलब ऑलमोस्ट रोना आ गया था मुझे कि नहीं ये सेंचुरी होना चाहिए था यार, सेंचुरी मतलब उसी बॉल पे होना चाहिए था, ठीक है, ऐसा था। लेकिन एक बात से मैं सिर्फ एग्री नहीं करता कि वैभव सूर्यवंशी 29th बॉल पे जो शॉट मारा है वो सिर्फ उसके दिमाग में ये था कि मुझे क्रिस गेल का फर्स्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ना है ना, इस पे आप डिनाई नहीं कर सकते हो। वो शॉट खेला ही इसलिए था, उसको उसी बॉल पे सेंचुरी चाहिए था। और इस बात से, इस आइडियोलॉजी से मैं एग्री नहीं करता हूं। शायद आपका और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं एग्री नहीं करता हूं। अगर मैं संगकारा हूं, मैं वैभव को बिठाऊंगा और कहूंगा माइलस्टोन के बारे में तू कभी सोच ही मत, कभी भी मत सोच। अगर लीग स्टेज का मैच होता, अगर डू और डाई नहीं होता, लीग स्टेज का मैच होता, तो मैं फिर भी मानता कि जा माइलस्टोन के पीछे भाग, ये मौका शायद बार बार नहीं मिलेगा 29 बॉल पे सेंचुरी मार के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ने का। लेकिन ये डू और डाई मैच है ना, इस पे तू माइलस्टोन के बारे में मत सोच, तू अपने फ्री स्टाइल से बैटिंग कर, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दिमाग में कभी भी मत रख कि मुझे इसका रिकॉर्ड तोड़ना है, मुझे उसका रिकॉर्ड तोड़ना है। तू खुद ब खुद रिकॉर्ड तोड़ देगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर वो सेंचुरी 29 बॉल पे नहीं आता, मान लेते 30th बॉल पे आता, 31st पे आता, 32nd पे आता, क्या फर्क पड़ता? अल्टीमेटली द थिंग इज कि अगर वैभव और 5 और 10 और 12 बॉल ज्यादा खेलता तो आरआर का स्कोर 260, 270, 280 कुछ भी हो सकता था। वैभव ने अपने माइलस्टोन, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, वो सिर्फ 15 साल का बच्चा, अपने माइलस्टोन वो जो आ गया था कि नहीं गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है, उसके हिसाब से टीम के बारे में उस मोमेंट पे नहीं सोचा है। मेरा सिर्फ यही मानना है। और क्योंकि ये डू और डाई मैच है, आगे जाके जब वैभव खेलता है इसी अंदाज में खेले। मैं नहीं कह रहा हूं कि थोड़ा स्लो हो जाए 95 पे आगे, नहीं, सचिन तेंदुलकर नहीं बनना है, आके अपने हिसाब से खेलो। लेकिन मुझे ये मत सोचो ना कि गेल का रिकॉर्ड तोड़ना है, उसका एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ना है। किसी का रिकॉर्ड आपको तोड़ना नहीं, आप तोड़ दोगे, आपने बस स्टार्ट किया है। आप ये भी सोच के देखो, 30 बॉल पे मान लेते 29 बॉल पे सेंचुरी रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया, क्या पता और 20 बॉल खेल के 175 का रिकॉर्ड तोड़ देता। यू नेवर नो, कुछ और रिकॉर्ड टूट जाता। विकेट बॉलर्स को लेने दो, ओपोनेंट को विकेट लेने दो, विकेट मत दो। मेरा सिर्फ ये मैसेज रहेगा, है ना। इधर से आगे जाके मैं उम्मीद करता हूं कि मौका मिले सेंचुरी बनाने का, फर्स्ट सेंचुरी मत सोचो, चलो एक बॉल ज्यादा ले लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बॉल ज्यादा ले लो। आप बॉल के कैलिबर, बॉलर्स के कैलिबर, बॉल कहां पे, उस हिसाब से क्रिकेट खेलो। आप जितना खेलोगे उतना ओपोनेंट बेहोश हो जाएगा। आपके दिमाग में ये होना चाहिए। आपने 30 बॉल पे सेंचुरी मारने का रिकॉर्ड आप कर नहीं पाए, कोई बात नहीं, 40-45 बॉल्स खेल लो, 50 बॉल खेल लो, 200 मार दो, दूसरा रिकॉर्ड टूट जाएगा गिल का, जो आप कर भी सकते हो। मेरा सिर्फ यही मैसेज है, ठीक है। और मतलब मैं ये चीज पहले भी कह चुका हूं, इस साल, पिछले साल, पहले भी बहुत सारे बैट्समैन ने 500-600 रन, मतलब हर टॉप ऑर्डर बैट्समैन मारता है ना, हर टॉप ऑर्डर बैट्समैन मारते हैं, रोहित शर्मा को छोड़ के 500-600 रन तो आजकल मतलब हर कोई मारता है, आगे जाके भी मारेगा। वैभव इज नॉट वन ऑफ देम। वैभव को उनके साथ क्लब मत करो। मतलब आगे जाके कोई बोलेगा अरे इसका 600 रन आ गया यार इस सीजन में, इसका 500 रन आ गया, मैं बोलूंगा तो क्या हुआ, ये तो हर कोई मारता है, 4-5 बैट्समैन हर साल 500 मारते, उसमें क्या है। वैभव इज नॉट वन ऑफ देम। वो 600 मारता है 242 के स्ट्राइक रेट से, आप 500 मारते हो 150 के स्ट्राइक रेट, 160 के स्ट्राइक रेट से। उसने नया बार सेट किया है, नया बार। और मैं स्टैट्स देख रहा था, T20 कोई भी लीग में, दुनिया भर की लीग में 600 रन। इससे पहले राइली रूसो 2022 में T20 ब्लास्ट में 623 रन बनाया था। 2022 के T20 ब्लास्ट में समरसेट के लिए 623 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 192। वो फास्टेस्ट 600 था कोई भी टूर्नामेंट पे, 192। इधर ऑलमोस्ट 700 रन मार के बैठे 240 की स्ट्राइक रेट से। क्रिस गेल से ज्यादा बॉल पर 6 रेशियो है वैभव का, 4.3, हर 4.3 बॉल पे एक छक्का। गेल से बेटर स्टेट्स एक कभी भी कोई भी T20 बैट्समैन का ऐसा स्टेट्स रहा ही नहीं है इस आईपीएल सीजन में। 65 सेंचुरी, इससे बेटर एक बैट्समैन क्या कर सकता है, आई डोंट नो। और मैं इस बात पे स्टैंड करता हूं कि वैभव सूर्यवंशी मेरे लिए 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप का ओपनर है, बैकअप ओपनर नहीं, स्क्वाड का मेंबर नहीं, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप का ओपनर। चाहे उसके साथ में कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप का ओपनर वैभव सूर्यवंशी है। आज टाइम क्या है, डेट क्या, आज है 28 मई 2026, है ना।
14-15 मंथ्स बाकी है वर्ल्ड कप का। मैं आज बोल के जा रहा हूं होना चाहिए, इंडिया का लॉस होगा अगर नहीं खेलेगा। एक तो जो मैंने स्टैट्स कल भी बोला था, वैभव सूर्यवंशी शॉर्ट लेंथ, शॉर्ट बॉल, बाउंसर बहुत अच्छा खेलता है, 300 का स्ट्राइक रेट है उसका। साउथ अफ्रीका में क्या होता है, बॉल कहां पे डालते बॉलर्स, है ना? वाई नॉट? एक लॉजिकल रीजन नहीं है मेरे पास क्यों वैभव सूर्यवंशी 2027 में इंडिया का ओडीआई वर्ल्ड कप में ओपनर नहीं बन सकता। एक लॉजिकल रीजन मेरे पास नहीं है कि मैं इसको डिनाई करूं, ठीक है। और एसआरएच के बॉलर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने कल ही बोला था कि इससे पहले, कल के मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी ने 13 फुल टॉस खेला था जिसमें उसका स्ट्राइक रेट 38 है। आप देख सकते हो 38 का स्ट्राइक रेट, 138 नहीं, सिर्फ 38। तो आपने फुल टॉस क्यों नहीं डाला? फुल टॉस कब डाला? जब वैभव आपको मार पीट के खत्म कर दिया था। फिर पहला फुल टॉस तब आया जब वेस्ट हेड का नो बॉल था, और फिर दूसरा फुल टॉस तब आया जो फ्री हिट वाला फुल टॉस था, जॉली फुल टॉस। आप कहोगे भाई कौन सा बॉलिंग यूनिट प्लान करके आता कि फुल टॉस डाल के विकेट लूंगा? अरे तो फिर वैभव के अगेंस्ट आपका प्लान क्या है ये तो मुझे बताओ पहले। आपके पास कोई डिसेंट सा प्लान है? नहीं था ना, सब ट्राई कर लिया ना आपने, स्लोअर वन, इसका उसका, यॉर्कर वीर का, सब ट्राई कर लिया। जो मेरे पास स्टैट्स अवेलेबल है कि 13 फुल टॉस खेल के उसका स्ट्राइक रेट 38 है, तो मैं फिर ट्राई क्यों नहीं करूंगा? कोई भी राइट हैंडेड बॉलर को राउंड द विकेट आके एक अच्छे लाइन पे उसको लोअर फुल टॉस डालना चाहिए था, बार बार नहीं डाला किसी ने। अब आप ये तो ट्राई तो करोगे एग्जीक्यूट करने की, बाकी कुछ भी आपका काम नहीं कर रहा है ना। और इसलिए शार्दुल ठाकुर है, शार्दुल ठाकुर का स्ट्रेंथ है फुल टॉस। और मुझे लग रहा था कि आजकल कल शार्दुल ठाकुर होता फुल टॉस पे विकेट लेता। मुझे नहीं लगता दुनिया भर में और कोई भी बॉलर है जिसने फुल टॉस पे इतने विकेट लिया जो शार्दुल ठाकुर ने लिया। और शार्दुल कल होता तो फुल टॉस मारा था, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। शार्दुल फुल टॉस में इतना विकेट लेता ना, वो फुल टॉस मार देता है, फुल टॉस पे विकेट ले लेता है, ठीक है। एसआरएच को भी करना चाहिए था ये चीज़ मेरे हिसाब से। अगर है आपके पास स्टेट्स, क्यों नहीं करोगे आप, ठीक है। क्या पता है वीकनेस है। बाय द वे काइली जेमिसन का भी वो लोअर फुल टॉस ही था जिस बॉल पे वो बोल्ड हुआ था, ठीक है। तो एसआरएच के बॉलर्स को मैं इतना ज़्यादा ये नहीं करूंगा, लेकिन आरआर की बैटिंग पे अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे नजर आ रहे हैं। जसवाल को क्या हो गया यार? मैं ये आईपीएल शुरू से पहले मुझे लगा था कि वन ऑफ द बेस्ट सीजन जाने वाला है जसवाल और शुभमन गिल का, मुझे ऐसा लगा था, ठीक है। ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि 2-2 T20 वर्ल्ड कप में आप इग्नोर हो चुके हो। शुभमन गिल के साथ तो ऑलमोस्ट ह्यूमिलेशन था जिस हिसाब से बाहर किया था। तो आपको लगता है कि नहीं यार मेरे साथ ये हुआ है तो मैं इससे बेटर करके दिखाऊंगा, है ना। मौका मिले कि ना मिले, मेरा काम है मैं खुद को प्रूव करूं। और गिल ने बहुत एक्सटेंड तक वो काम करके दिखाया। हाईली इंप्रेसिव विद हिज बैटिंग स्किल, जिस हिसाब से वो बैटिंग कर रहे हैं। जसवाल को क्या हो गया यार? बेटर करना चाहिए था, मतलब अभी तो और बेटर करना चाहिए था। जिस हिसाब से लेफ्ट हैंडेड ओपनर टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं, और बेटर करना था जसवाल को। जसवाल ने जो इनिंग्स खेला ना, वो ही विराट कोहली और क्रिस गिल कैसे ओपनिंग करते थे 2012-13 में, है ना। एक साइड से गेल मार रहा होता, विराट कोहली देख रहा था, फिर विराट बाद में टेक ऑन करने की कोशिश करता है। सेम था 29 लगातार किया जसवाल ने, ठीक है। अभी इस सीजन में फिर ध्रुव जुरैल का बहुत अच्छा ये था, इंटेंट था, बेहतरीन बैटिंग उसने किया। रियान परक का इंटेंट बहुत अच्छा था, ठीक है। मैं ज़्यादा ब्लेम इधर रियान परक की बैटिंग पे नहीं करना चाहूँगा, वो एज एन इंजर्ड प्लेयर खेल रहे हैं, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। इवन जडेजा को भी निगल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद वो निगल का भी हो सकता है कि कैच ठीक से पकड़ नहीं पाया, क्या पता, जो भी है जैसा भी है। लेकिन फिर क्योंकि हेटमेयर का लॉस, इतना बड़ा लॉस दिया ना इनको, मतलब हेटमेयर का फॉर्म का जो ये था। क्योंकि अगर आप हेटमेयर का पिछला एक साल देखोगे, मतलब 200 के स्ट्राइकर से बैटिंग करता हर जगह पे इंटरनेशनल क्रिकेट, इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा गया, फिर इधर आके कुछ नहीं कर पाए फिर से, ठीक है। ये एक ह्यूज लॉस। शाना का बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन कंसिस्टेंसी उतना नहीं है। जब करेगा शायद बहुत अच्छा कर दे, लेकिन आप शनाका से उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। फेरेरा भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन पिछले 2 मैच में कुछ किया नहीं है। फिर आर्चर को कल अपने ऊपर नहीं भेजा, जडेजा को फिर से ऊपर भेज दिया, वही फिर 2-2 लेके जडेजा तो अभी भी धोनी की ज़माने में जी रहा है कि सिंगल को डबल पे कन्वर्ट करके डेथ पे भी हम जीत जाएंगे, वही जडेजा का माइंडसेट है अभी भी, ठीक है। तो आरआर ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ गया, हो सकता है ट्रॉफी भी उठाएंगे, टच वुड, मैं जो कहता हूँ वो टीम हार जाता है। लेकिन बैक टू बैक 2 टीम हार गया मैंने जिसको जो प्रिडिक्ट किया, जो मैं दिल से चाहता था, ठीक है। लेकिन आरआर के पास बहुत सारे इश्यूज है। सिंगल हैंडेडली 3 प्लेयर खींच के लेके जा रहा है आरआर को, एक वैभव सूर्यवंशी, एक जोफ्रा आर्चर, एक यशराज पुंजा, ठीक है। बाकी स्टेप अप करना पड़ेगा, एज ए टीम खेलना पड़ेगा। लास्ट के 5 ओवर पे आपने सिर्फ 35 बनाए कल के दिन, लास्ट के 5 ओवर पे 35। शुक्र मानो एसआरएच के बैट्समैन के पास मैच्योरिटी नहीं है, चेज हो जाता 270 280 आराम से बनना चाहिए था।
एसआरएच का डेथ बॉलिंग तो है ही सॉलिड, हमेशा सॉलिड रही सीजन आईपीएल में, लेकिन क्या बैटिंग किया लास्ट के 5 ओवर, मुझे समझ में थोड़ा बहुत आपको बेटर बैटिंग करना पड़ेगा मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को, ठीक है। फिर बॉलिंग भी अगर आप देख लो, एक बॉलर हमेशा आरआर की बॉलिंग यूनिट पे होता है जिसका शक्ल से पता लगता है आज बहुत मार खाएगा। हर एक दिन एक ऐसा बॉलर होता है जो आज मार खाएगा। उनका बैटिंग पे जैसे हेटमेयर का फॉर्म ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, सेम संदीप शर्मा का फॉर्म ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। संदीप शर्मा लगातार उनके लिए इतने सालों से इतना अच्छा कर रहे हैं ना, लगातार डेथ पे, शुरू पे, मिडिल पे, ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, है ना। उनका इकोनॉमी भी देख लो, अगर ये सीजन छोड़ दो, उनका इकोनॉमी ऑलमोस्ट बुमराह, ब्रावो, उनके आसपास का इकोनॉमी है संदीप शर्मा का, है ना। भुवनेश्वर कुमार के आसपास की इकोनॉमी रहा है। संदीप शर्मा बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहा है, वो भी ड्रॉप हो चुका है। फिर एक बॉलर होता है, जैसे ब्रिजेश हो, सुशांत हो, चलो कल अच्छा किया है, ब्रिजेश मिडिल पे आके बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, लेकिन डेथ पे अच्छा नहीं करता। सुशांत मिश्रा, इनको ना बड़े मैच पे प्रेशर पे डाल सकते हो, प्रेशर पे आराम से डाल सकते हो, क्यों नहीं डाल पाओगे आप, ठीक है। मतलब बॉलिंग यूनिट को भी बेटर करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, बैटिंग को भी बेटर करना पड़ेगा अगर ट्रॉफी उठाना है। 3 प्लेयर चलो कर भी सकते, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ऐसे बैटिंग कर रहा है, आर्चर ऐसे बॉलिंग कर रहा है कि 2 मैच लगातार अपने बॉल से जीता के दिया आर्चर ने, ठीक है। आपको तो जीत सकते हो ट्रॉफी, मैं नहीं कह रहा 2-3 प्लेयर के ऊपर आप जीत नहीं सकते, ठीक है। इतना स्पेशल प्लेयर है ये लोग, कुछ भी कर देते, 20 बॉल पे 60-70 बना के बैठे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा बेटर क्रिकेट खेलो, थोड़ा सब अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, तो शायद आप बेटर कर सकते हो आगे जाके एसआरएच के लिए। मुझे आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, ठीक है, कि एक ही पैटर्न पे बार बार मैच हारना, ये जस्टिफाइड नहीं है कहीं से भी मेरे हिसाब से, ठीक है। इधर से ग्रो होना पड़ेगा, इधर से मतलब आई डोंट नो व्हाट एल्स यू कैन डू, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे जाके बेटर क्रिकेट ही होगा, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी 2 मैच और ही इज बेस्ट इज येट टू कम। मैं फिर से कहता हूँ, कल का इनिंग्स आपने देख लिया, शायद आपकी फेवरेट इनिंग्स कल का इनिंग्स रहा होगा। मेरा अभी तक फेवरेट 2000 मतलब अंडर 19 वर्ल्ड कप का है, इस सीजन का अंडर 19 वर्ल्ड कप, जो फाइनल पे उसने बैटिंग किया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, ऐसे पेसर को बैठ के कीपर के ऊपर छक्का मारा था उस मैच पे, ठीक है। तो वैभव सूर्यवंशी और 2 मैच पे अच्छा कर दे, आ रहा ही चाहेगा। जोफ्रा आर्चर और 2 मैच पे सिर्फ 4 ओवर अच्छा डाल दे, सिर्फ 4 ओवर। क्यों 4 ओवर बोल रहा हूँ, क्वालिफायर 2 में पावर प्ले में 2 ओवर, फाइनल पे अगर पहुंच गया पावर प्ले में 2 ओवर, और ये 4 ओवर अगर अच्छा डाल के दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।